हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 दोस्तों आप कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का बताएंगे। दोस्तों प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5, 6, 7 प्रश्न नंबर 5, 6, 7 का सलूशन बताएंगे। और दोस्तों सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैप्टर का दोस्तों इस प्रश्नावली का 3.2 का सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या उसको एक बार ध्यान से आप पढ़िए। प्रश्न नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेमी अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे लगेगा, एक शानदार तरीके के साथ आपको बताते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x, माना आयताकार बाग की लंबाई x। दोस्तों बाग की लंबाई आप x मान लीजिए तथा चौड़ाई y। तो दोस्तों लंबाई x मान लिए हैं, चौड़ाई y मान लिए हैं। अब चलिए देखते हैं ये दोस्तों आगे क्या कह रहा है। लिखेंगे प्रश्नानुसार या स्थित एक, तो स्थित एक लिख लीजिए, स्थित फर्स्ट। जो हमारा स्थित फर्स्ट है उसको देखिए, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 सेमी या 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, y है। चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर। चौड़ाई से 4 मीटर लंबाई अधिक है, तो कितना अधिक है, 4 मीटर। तो 4 अधिक मतलब कि जुड़ेगा, तो आप चौड़ाई में 4 जोड़ दीजिए। अब वैसे भी देखिए चौड़ाई लंबाई जो होता है चौड़ाई से ज्यादा होता है, तो चौड़ाई y है तो y में जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर हमारा ये देखिए चौड़ाई 2 मीटर रहेगा तो लंबाई 4 2 6 मीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, स्थित ये एक हो गया। अब यहां से आप देख लीजिए, कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 है। तो दोस्तों अर्ध परिमाप कह रहा है, तो अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप 36। अर्ध परिमाप होता है दोस्तों परिमाप अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप बटे 2 बराबर 36। अर्ध परिमाप दोस्तों मतलब होता है परिमाप का आधा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां से देखिए अर्ध परिमाप क्या 36 है। तो दोस्तों बाग क्या है, बाग है ना, तो दोस्तों बाग आयताकार बाग का परिमाप जो होगा क्या होगा, लंबाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप बराबर होता है, यानी कि परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप दिया अब यहां से एक बार देख लीजिए, परिमाप ये 2 जो है बराबर 2 है, इसको हम इधर ला के डिवाइड भाग में कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, और लंबाई धन चौड़ाई। अब यहां देखिए परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2 कितना है, 36 है, तो आप 36 लिखिए बराबर लंबाई x चौड़ाई y। अब या x प्लस y बराबर 36, या x प्लस y बराबर 36। अब दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि यहां से देखिए x का मान इस समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में यही समीकरण 2 है, क्या x प्लस वाई बराबर 36 है। इसमें x का मान रखने के लिए कह रहा है, तो आप यहां से x का मान रख लीजिए। x का मान क्या है, x बराबर y प्लस 4। दोस्तों x बराबर y धन 4, तो x के स्थान पे
y धन 4 रखना है तो y धन 4 रखिए प्लस y को ऐसे लिख लीजिए बराबर 36। y एक y यहाँ एक y y y 2y 36 को ऐसे लिखिए, इस 4 प्लस 4 को इधर लेकर आएंगे तो -4 बराबर है दोस्तों, पक्षांतर करेंगे तो प्लस 4 इधर लेकर आएंगे तो -4, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 36 में 4 गए 32। अब ये दो जो है दो नीचे कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख लीजिए तो यह 32 36 में 4 गए 32, यहाँ पर 2 16 दूना 32 16 काट देंगे तो 16 दूना 32, या इसको दो नीचे भी कर सकते हैं तो ऐसे करके आप काट दीजिए 16 दूना 32, y बराबर 16 आ गया। अब दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 आपका क्या था यहां से देख लीजिए, x बराबर y धन 4, तो x बराबर y धन 4। अब यहां से y का मान 16 आया है तो 16 रखिए धन 4, x बराबर 16 4 20। तो आप यहां से देख रहे हैं कि लंबाई जो आया है आपका, लंबाई कितना आया है 20 और चौड़ाई कितना आया है 16, यहां से देख लीजिए चौड़ाई 16, तो लंबाई 20 चौड़ाई 16 आया है। तो एक बात दोस्तों फिर से यहां से समझ लीजिए, आप आयताकार पाक जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए माना आयताकार लंबाई जो बाकी लंबाई x मान लीजिए, चौड़ाई y मान लीजिए, तो कह रहा है कि 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो लंबाई y से 4 मीटर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो इसलिए 4 जोड़ दीजिए। अर्ध परिमाप 36 दिया है, अर्ध परिमाप मतलब होता है परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2 का मान 36 दिया है तो परिमाप बटे 2 36 कर दीजिए। परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और ये 2 जब हम यहां से हटाएंगे तो ये 2 बटे में आ जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ जब बटे 2 करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा। यहाँ पर परिमाप बटे 2 लंबाई धन चौड़ाई, इसका मान दिया 236, यहाँ पर 36 दिया है, यहाँ पर 36 रख दीजिए। लंबाई x चौड़ाई y है तो यहाँ x प्लस y लिखिए बराबर 36 कर दीजिए। यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x y धन 4 है तो यहाँ से x के स्थान पे y धन 4 रखिए, धन y 36 है, y 2y हो जाएगा, 36 से लेके 4 को इधर लेकर आएंगे तो -4 हो जाएगा, y ऐसे रखेंगे और फिर 2y 36 में से 4 गए 32 होता है, 2 16 दूना 32 16 आ जाएगा दोस्तों, ये काटेंगे 16 दूना 32 16 आ जाएगा, y बराबर 16 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दोस्तों वहां पर दिया गया था x बराबर y धन 4, x बराबर y धन 4 समीकरण 1 है, इसमें y का मान 16 है, y का मान 16 रखिए धन 4 16 4 20, तो x का मान 20। तो दोस्तों x जो है लंबाई 20 आ गया और चौड़ाई 16। दोस्तों हमेशा लंबाई जो होता है चौड़ाई से ज्यादा होता है, तो देखिए 4 अधिक कर रहा था 16 4 20। आप आई होप दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन आसानी से ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगली वीडियो का, और दोस्तों शेयर करना भी ना भूलिए, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 दोस्तों है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। दोस्तों 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। दोस्तों दो चर दोस्तों जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच दोस्तों जेड तक क ख ग ये सब चर होते हैं। तो दोस्तों दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। दोस्तों हमको लिखना है ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपित या निरूपण, जैसा कि जो प्राप्त ज्यामिति होगा उसका निरूपण कैसा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया समांतर रेखाएं हो, और तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन चलिए करिए एक शानदार तरीके के साथ। तो आप यहां से देखिए क्या लिखा गया है, दिया गया समीकरण लिखिए, दिया गया समीकरण क्या 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। दोस्तों दिया गया समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, ये दिया गया समीकरण है। अब यहां से आप देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यहां से आप देख लीजिए क्या ये a1 है, a1 का मान 2 है, और जहां
B1 का मान 3 है और C1 का मान -8 है। तो आई होप ये सब आप जानते होंगे, चूंकि ये कहां से आता है, ये यहां से आता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ पर a1x b1 और c1 बराबर 0 कर सकते हैं, या a2 b2 c2 बराबर 0। तो दोस्तों यहां से ये आया। तो चलिए दोस्तों, अब पहला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद करती रेखा ना, तो दोस्तों प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए जो होता है a1 b1 में संबंध, तो लिखिए प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। हाँ दोस्तों, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को। दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, दोस्तों अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 को। अब दोस्तों यहां से देख लीजिए, यहां पर a1 2 है, b1 3 है, c1 8। हमको c1 तक नहीं देखना, हमको सिर्फ a1 और b1 में डिफरेंट देखना है। c1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 है। अब देखिए यहां पर अगर 2 है तो हमको a2 क्या रखना है, कुछ और रखिए, और b1 यहां पर 3 है, b2 कुछ और रखिए, जिससे कि दोनों बराबर न हो। तो यहां से आप जैसे कि यहां पर a1 2 है और तो b यहां पर इसका उल्टा कर दीजिए, यहां पर a2 3 कर दीजिए, b1 3 है तो यहां पर b2 2 कर दीजिए। तो लिखिए माना a2 3 b2 2 c1 1, कुछ भी कर दीजिए, c1 से नहीं मतलब है। तो आप लिखेंगे यहां से, देखिए समीकरण क्या बनेगा आपका, यहां से a1/a2 बराबर b1/b2। a1/a2 कितना आएगा यहां पर 2/3 और b1/b2 कितना आएगा 3/2। अब देखिए दोस्तों यहां पर बराबर हो सकते हैं, 2/3 3/2 अपोजिट है, बराबर नहीं हो सकते हैं ना। तो दोस्तों ये बराबर तो है नहीं, तो आप लिखेंगे ऐसे, यहां से कर सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आपका आ चुका है। तो लिखेंगे ऐसी एक समीकरण क्या आएगा, यहां से देख लीजिए a2 3x प्लस b2 2y प्लस c1 1 बराबर 0 भी हो सकता है। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर दोस्तों 3 के स्थान पे 5 भी कर सकते हैं, 2 के स्थान 7 भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एक ही नहीं बनेगा, कई समीकरण भी बन सकते हैं। दूसरा जो करा उसको आप ध्यान से देखिए, समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं हों, तो दोस्तों समांतर रेखाएं या रेखाओं के लिए लिखेंगे आप, समांतर रेखाओं के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को। c2 के दोस्तों समांतर रेखाओं के लिए है, a1/a2 बराबर b1/b2 ना बराबर नहीं c1/c2 के लिए। तो दोस्तों दूसरा समांतर रेखाओं के लिए पूछ रहा था, उसके लिए ये ऑप्शन होता है। यानी कि अब यहां से देखिए c1 c2 चेंज होना चाहिए। अगर c1 यहां पर देखिए ध्यान से, आप यहां पर a2 माना, a2 को क्या करते हैं, यहां पर 3 है, a1/a2 बराबर b1/b2, यहां पर 3 है तो a2 को भी 3 लिख सकते हैं, जो कट जाएगा, और v2 2 है, यहां पर b1 तो यहां पर भी 2 कर दीजिए, और फिर c1 तो बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 1 है तो यहां पर 2 कर दीजिए। अब देखिए ये 3/2, 3/3 कट के 1 हो जाएगा, ये 2/2 कट के 1 हो जाएगा, ये 1/2 कटेगा नहीं। तो दोस्तों बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यही रहेगा यही सिंपली उतार लेंगे और ये इसका चेंज कर देंगे, 1 है तो 1/2 कर दीजिए। आप समझ रहे होंगे। तो आप लिखेंगे ऐसी एक समीकरण 3x प्लस 2y
प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है। दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो तीसरा पूछ रहा है संपाती। तो लिखेंगे संपाती रेखाओं के लिए संपाती रेखाओं के जो होता है दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें सभी बराबर होते हैं। तो आपका समीकरण जो था, आप एक बार समीकरण को लिख लीजिए। तो समीकरण हमारा यहां पर है दोस्तों, सॉरी यहां पर देखिए जो है ना, इसका समीकरण क्या था यहाँ पर, ये तो इसका समीकरण था। अब जो पहले का समीकरण था a2, इसको माने थे, इसके थ्रू मानेंगे। यहाँ पर 2 है, 3 है, -8 है। a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, b1 क्या है, 3 है, और c1 क्या है, -8 है। इसके अपोजिट यहाँ पर a2 2 करेंगे और फिर b1 3 करेंगे, b2, और इसको कुछ भी कर सकते हैं, अपोजिट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये b2 3 हो जाएगा, c1 तो ऐसे रख सकते हैं c2 को। तो ये दोस्तों इसकी अपोजिट नहीं रहे, इस पर नहीं रहेगा ये। तो दोस्तों इसका समीकरण निकाला गया है। ये जो होगा ये हमारा इस पर ये दिया गया समीकरण, इस समीकरण पे रखना है। यानी कि a1 2 b1 3 c1 -8। तो यहाँ a1 2 b1 2 3 है, तो यहाँ पर भी a2 2 और b2 भी 3 कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो एक बार फिर से समीकरण, आप जो समीकरण दिया है उसको देखिए। 2x धन 3y -8 बराबर 0। जो समीकरण दिया है, क्या दिया है, 2x धन 3y -8 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान 2 दिया था, और b1 का मान 3 दिया है, और c1 का मान -8 दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं, अब आप लिखेंगे माना, चूंकि बराबर में करना है ना, तो बराबर में करने के लिए आप लिखेंगे माना a2 का मान यहाँ से 2 बराबर सब करना है, तो यही सब उतार लीजिए। b2 का मान 3 और c2 का मान -8। तो आप देखिए दोस्तों ये एक दूसरे के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि ये बराबर रहेंगे तो 1 हो जाएंगे, ये भी बराबर रहेंगे तो 1, ये भी बराबर रहेंगे 1। तो सभी 1 हो रहे हैं, तो दोस्तों आप लिखेंगे ऐसी एक समीकरण 2x b2 3y c2 -8 बराबर 0 भी हो सकता है। तो वही भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यहां से देखिए, इसमें से सभी में मल्टीप्लाई या करके भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें सभी में 2 का मल्टीप्लाई करिए आप दोस्तों। सभी मल्टीप्लाई 2 का करेंगे ना, तो भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 दूनी 4x, मतलब और भी जो हो सकते हैं, 3 दूनी 6y, 8 दूनी 16 बराबर 0, ये भी हो सकता है। 3 से भी गुणा करके लिख सकते हैं, 3x 3, फिर यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा किए हैं, और दोस्तों इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9y -3 8 त्रिक 24 बराबर 0, ये भी हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कई सारे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखिए एक आसान, एक शानदार तरीके के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। समीकरणों x -y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। दोस्तों ग्राफ खींचना है इसका। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो इन रेखाओं से त्रिभुज बनेंगे, उन त्रिभुज के शीर्ष, 3 शीर्ष होते हैं, उनका निर्देशांक ज्ञात करने की कल रहा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। दोस्तों चलिए हम आपको शानदार तरीके के साथ इसको समझाते हैं, दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। तो सोल्यूशन लिखेंगे आप यहाँ से x -y धन 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ से 3x धन 2y
12 बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल चुका है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई धन 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई को 0 के पास लेकर आएंगे तो प्लस वाई, और प्लस 1 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 1। अब दोस्तों इससे देखिए आपका जो बनेगा x और y का मान जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो क्या होगा। अगर दोस्तों हम y का मान अगर 0 रखेंगे तो 0, तो x का क्या मान आएगा, -1। ये 0 जाएगा तो ये -1 आएगा। अगर दोस्तों हम y का मान 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गए, 1 आएगा। अगर हम यहां पर दोस्तों 4 रखेंगे y का मान तो 4 में से 1 गए 3, ये आएगा। इसी प्रकार दोस्तों चलिए अब समीकरण 2 से देखिए 3x, यहां पर समीकरण 2 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3x बराबर ये देखिए 12, -12 को इधर लेकर आएंगे तो +12, प्लस 2y को लेकर आएंगे तो -2y, या फिर x बराबर 12 माइनस 2y बटे ये 3 को नीचे कर दीजिए, आपका ये आ गया। अब यहां से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए अगर हम y 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो 12 में 3 का भाग करेंगे, 3 चौक 12। अगर y 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में 6 गए 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। अगर दोस्तों हम y 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, तो दोस्तों x 0 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसका ग्राफ बनाते हैं एक शानदार तरीके के साथ, समझ में आपको समझाते हैं हम। चलिए दोस्तों अब ग्राफ को समझाते हैं एक शानदार तरीके के साथ। y0 x माइनस 1, y0 x माइनस 1, दोस्तों इस पर y हमेशा 0 रहेगा तो 0, और x माइनस 1 तो दोस्तों यहां पर होगा, पहला बिंदु इस पर होगा। x माइनस 1 तो यहां पर -1 है, इस पर y हमेशा 0 रहेगा। दूसरा देखिए y2 और x1, तो y2 यहां पर कहीं पर, x1 यहां पर बनेगा। फिर देखिए y4 x3 यहां पर है और x3 इसके ऊपर यहां कहीं पर। तो आप इस ग्राफ को खींचिए। दोस्तों चलिए दूसरे स्थिति में देखिए, दूसरे स्थिति में क्या है, y0 तो x4, y0 यहां पर x4 यहां बनेगा पहला। दूसरा y3 x2, y3 यहां पर कहीं पर होगा और x2 यहां पर बनेगा। इसके करा y6 x0 हमेशा इस पर रहेगा, y6 यहां पर है तो यहां पर बनेगा। चलिए दोस्तों इसकी स्थिति को लाइन खींचिए, यहां से इस पर और इस पर खींचिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ बन चुका है। तो यहाँ ये त्रिभुज आपका बन चुका है। दोस्तों यहाँ पर हम लाइन जो खींच चुके हैं रेखा, अब ये त्रिभुज आपका बन चुका है। इन त्रिभुजों का नामकरण करना है। तो यहाँ पर y तो 0 होगा, x माइनस 1 तो -1 0, यहाँ पर y 0 होगा, x 4 तो 4 0, यहाँ पर x 2 y 3 2 3, तो आपका जो शीर्ष बिंदु आया है -1 0। तो दोस्तों जो पूछा क्या यहाँ पर आप देख लीजिए, कह रहा त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1 0 4 0 2 3, ये आपका त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आ चुका है। अब क्या कर रहा है उसमें आप देखिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। दोस्तों जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करने के लिए करिए, दोस्तों ये त्रिभुज है, इसी को छायांकित करने के लिए करा। तो आप छायांकित यानी कि इसको मतलब रंगने के लिए या छाया बनाने के लिए कह रहा है, तो आप इसका छाया ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। तो आपका ये त्रिभुज बन गया। दोस्तों आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आएगा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।